मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट्स पढ़ेंगे जो बहुत काम आते हैं। हमें पहली बात तो इक्विवेलेंट सर्किट्स बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कई बार हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उसके अंदर एक आउटपुट, हमें सिर्फ आउटपुट से मतलब होता है और बाकी से मतलब होता नहीं है कि नेटवर्क कैसा भी बना हुआ हो। तो इसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट्स बनाते हैं, यानी तुल्य परिपथ बनाते हैं। जो तुल्य परिपथ हमारे पास अलग अलग विषयों में और तुल्य परिपथ दो तरह के बनते हैं, एक तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट और एक है नॉर्टन इक्विवेलेंट। ये इसमें हम सिंपल एक सोर्स लेते हैं और उसके साथ एक रेजिस्टेंस का एक पूरा परिपथ एक ऐसा बन जाता है। और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हम एक कॉम्प्लिकेटेड लीनियर नेटवर्क है, उसके अंदर एक आउटपुट लोड रेजिस्टेंस है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में जो पूरा नेटवर्क है वो एक सोर्स और इन अ सीरीज रेजिस्टेंस पर श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध के या इम्पीडेंस के बराबर माना जा सकता है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का थेवेनिन थ्योरम का एक स्टेटमेंट है कि कोई भी लीनियर बायलैटरल टू टर्मिनल नेटवर्क हो जिसमें बहुत सारे सोर्सेज या रेजिस्टेंसेस हो, उसको हम एक तुल्य परिपथ के रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होता है और इसके अंदर एक सीरीज रेजिस्टेंस होता है। इस वोल्टेज सोर्स को हम इन नेचुरली हमें वोल्टेज सोर्स वी और आर कैलकुलेट करने होते हैं। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है कि वोल्टेज सोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम आउटपुट का लोड हटा देते हैं और आउटपुट के लोड हटाने पर जो वोल्टेज हमें मिलता है वो वी के बराबर है। और इसी तरह अगर हम इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो वो रेजिस्टेंस वो होगा अगर हम वोल्टेज या करंट वोल्टेज सोर्स को तो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करके जो परिपथ बनता है उसके साथ जो रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है वो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। जैसे मैंने एक कभी ये सर्किट बनाया है कि ये पहला सर्किट, तो ये जो ग्रीन बॉक्स में जो है वो एक कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है जो हमें दिया हुआ है और इसके बाहर एक लोड है। ये पूरा हरा वाला जो नेटवर्क है इसको हम एक वोल्टेज सोर्स वी और एक सीरीज रेजिस्टेंस आर के बराबर मान देते हैं। ये पूरा तो इसके इक्विवेलेंट बन जाता है और इससे हम जो लोड रेजिस्टेंस में जो धारा बह रही है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें सिंपल से सिंपल है कि इस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट को हम इसको बनाएंगे क्या। तो हमें पहले सर्किट हमें वो वी कैलकुलेट करना है। तो हम ओरिजिनल सर्किट में कोई भी जो लोड है उसको पहले से हटा देते हैं और जो आउटपुट टर्मिनल है वो ओपन सर्किट होता है, खुला परिपथ बन जाता है। फिर हम KCL, VCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और या ओम्स लॉ, जो भी लॉ हमें चाहिए, जो ऑर्डनरी जो एनालिसिस होती है उस एनालिसिस के द्वारा हम वी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह मेरे को थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ओरिजिनल सर्किट से। तो हम क्या करते हैं कि जो भी वोल्टेज सोर्स है उसको हटा देते हैं या उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट कर सर्किट का मतलब है कि सिंपल उस वोल्टेज सोर्स की जगह वायर लगा दो और जो करंट सोर्स है उसको ओपन सोर्स में रख दो। फिर अब जो सर्किट बनता है, जो सीरीज एंड पैरेलल नेचुरली जो सर्किट बनेगा वो रेजिस्टेंस का सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन से बनेगा और उससे हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। एक एग्जांपल, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। एक सर्किट है ऐसा, ये मैंने सर्किट स्क्रीन पे दिखा रखा है इसको। अब इस सर्किट में अगर मेरे को वोल्टेज सोर्स कैलकुलेट करना है तो मैं आउटपुट का जो ये जो लोड रेजिस्टेंस है ए और बी से जो मार्क कर रखा है इसको मैंने हटा दिया और उसको ओपन सर्किट कर दिया। अब अगर ओपन सर्किट है
तो 8 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है ये तो खुले परिपथ में है, इसमें धारा बहेगी नहीं। ये दूसरा जिसमें 48 वोल्ट एक सोर्स है, 48 वोल्ट्स का एक रेजिस्टेंस है 12 के और ये 4 के, ये एक मैश है जिसमें ये दोनों रेजिस्टेंस अब सीरीज़ में है। तो दोनों का टोटल सीरीज़ रेजिस्टेंस का टोटल जोड़ देते हैं तो 16 हो जाता है। 48 वोल्ट बाई 16 किलो ओम्स इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर। अब 3 मिली एम्पियर अगर हमने निकाल दिया और हमारे पास जो आउटपुट में जो लोड है वो 4 किलो ओम्स के अक्रॉस आएगा, तो 4 किलो ओम्स इंटू 3 ओम्स विल बिकम 12 वोल्ट्स। तो हमारे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज 12 वोल्ट्स के बराबर हो जाएगा। अब इसी तरह ये इस सर्किट को मैंने अच्छी तरह डिटेल एक्सप्लेन कर दिया कि ये इस सर्किट में कैसे आ जाएगा, जो कैलकुलेशंस जो अभी आपको बताई हैं वो ऐसे। इसी तरह मेरे को अब वोल्टेज सोर्स तो निकाल लिया, अब मेरे को थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसमें ये था कि जो वोल्टेज है उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, तो उसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया और ये अपना सर्किट जो आउटपुट का सर्किट है वो इस टाइप का बन जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि मेरे को टोटल रेजिस्टेंस ए बी की तरफ देखते हुए कैलकुलेट करना है। तो अब ये है कि अगर मैं ए बी की तरफ से देखूं तो 12 और 4 ये रेजिस्टेंस तो हो जाएंगे पैरेलल में। 12 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 8 किलो ओम्स के सीरीज़ में है। तो इसको मैं इस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ, 8 किलो ओम्स प्लस 4 किलो ओम्स प्लस अब पैरेलल 12 किलो ओम्स, और इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो ये 11 किलो ओम्स आ जाता है। जब ये मैंने दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर दी तो ये अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा 12 ओम, और इससे फिर मैं आउटपुट में लोड करंट आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा उद्देश्य था एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में रिड्यूस करके अब मेरे को इस सिंपल सर्किट में अब मेरे को आरएल में ए बी के टर्म में आरएल में बहती हुई धारा का मान कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको सिंपल इन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूँ। आई एल कितना होगा, वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल, ये कैलकुलेट करते हैं तो 12.6 किलो ओम इट इक्वल टू 0.75 मिली एम्पियर। इसी तरह मैं आउटपुट लोड कैलकुलेट कर सकता हूँ। जब मैंने धारा कैलकुलेट कर ली, लोड से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा 3.75 वोल्ट। ये तो एक सिंपल एग्जांपल है। हम जितने भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स हैं इनको थेवेनिन नेटवर्क इज सिंपली इक्विवेलेंट सर्किट जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है और एक सीरीज रेजिस्टेंस है जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बन जाता है। थैंक यू।